क्या आप भी हर बार देख कर डिलीट कर देते हो, फिर कुछ दिन बाद वापस देख लेते हो? क्या हो गया है, एक ही बारी तो है। यही बोल के शुरू होता है और फिर आवर्स निकल जाता है बिना रियलाइज़ किए। इंटरनेट पे जो चीज़ एक क्लिक से मिलती है वो स्लोली आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लेती है। आप समझ भी नहीं पाते और आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। क्या आप भी यही फील करते हो? रियल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, हर बार गिल्ट, शेम और फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। जब पॉर्न देखते हो तब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन बाद में बहुत ही गिल्ट फील होता है। ये कोई सिंपल हैबिट नहीं है, ये एक रीवायर्ड ब्रेन का रिजल्ट है जिसे इंटरनेट ने धोखा दिया है, हैक कर लिया है। जब हर दूसरा बंदा इस ट्रैप में फंसा हो तो समझ जाओ ये पर्सनल नहीं है, न्यूरल लेवल का प्रॉब्लम है। पॉर्न आज एक साइलेंट ड्रग बन चुका है, बिना नशा दिखाए ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में हो तो सोल्यूशन भी ब्रेन से ही निकलेगा, और इस बार बिना विल पावर के नहीं, समझ के साथ। ये सफ़र सेल्फ कंट्रोल का नहीं, सेल्फ रिकवरी का है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द न्यू ड्रग। ये चैप्टर एक बहुत ही सिंपल शॉकिंग ट्रूथ से शुरू होता है। इंटरनेट पॉर्न इज़ नॉट द सेम एज पास्ट पॉर्न। आज जो कंटेंट मिलता है वो सिर्फ पिक्चर या मैगजीन्स में नहीं, बल्कि हाई लेवल स्ट्रीमिंग वीडियोस है जिसमें अनलिमिटेड नोवेलिटी और इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है। ये नॉर्मल सेक्सुअल एरोजल नहीं, ये ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम का ओवरडोज है। हर नया क्लिप, हर नए सीन के साथ आपका ब्रेन एक नया एक्साइटमेंट फील करता है और फिर वही चीज़ एडिक्टिव बन जाता है। पॉर्न आज एक डिजिटल सिमुलेंट बन गया है, और ये सिमुलेंट आपको उतना ही हार्ड हिट करता है जितना किसी केमिकल ड्रग से होता है। ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पहले जो कंटेंट एक्साइट करता था अब वो बोरिंग लगता है? हर बार कुछ नया, कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम देखना पड़ता है। रियल लाइफ के इमोशन डल फील होता है। यह सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं है, ये एक न्यूरोकेमिकल ट्रैप है जहां आपका ब्रेन डिसेंसिटाइज्ड हो रहा है। मतलब आपका ब्रेन हर बार कुछ नेक्स्ट लेवल का, कुछ एक्सट्रीम देखने के लिए एडिक्टेड हो जाता है। विस्तार से अगर बताऊं तो अगर इस स्टेज पर समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है तो आदत एडिक्शन में बदल जाता है, और एडिक्शन कभी एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं रहती। वो आपकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ सब कुछ बिगाड़ देता है। क्या करे और क्या ना करे? समझे कि आपका ब्रेन रियल और डिजिटल प्लेजर में फ़र्क नहीं करता। अपने ट्रिगर पे ध्यान दें। बोर्डम और लोनलीनेस, स्ट्रेस। हर बार जब अर्ज आए तो पॉज ले और अवेयरनेस क्रिएट करे। क्या अवॉइड करे? बस एक बार देख लेता हूँ जैसे सोच से शुरुआत मत करें। अपने ब्रेन को नोवेल्टी के नाम पे हर बार रिवॉर्ड देना बंद करें। डोपामिन के हर शॉर्टकट का पीछा ना लें। इस चैप्टर में बताया गया है कि इंटरनेट पॉर्न इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग ह्यूमंस एक्सपीरियंस्ड बिफोर। जो डोपामिन रिलीज नेचुरल अट्रैक्शन से आता था वो अब डिजिटली हाईजैक्ट हो गया है। ये कोई विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिवायरिंग का रिजल्ट है। आपका ब्रेन इतना ज़्यादा नोवेल्टी और सिमुलेशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है कि रियल लाइफ बोरिंग लगने लगता है। ऑथर कहता है कि जब ब्रेन रिपीटेडली हाई लेवल रिवॉर्ड लेता है बिना एफर्ट के, तो वो एक अननेचुरल लूप क्रिएट करता है, एक ऐसी लूप जहां आप ट्रैप हो जाते हो। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि इंटरनेट पॉर्न एक नया डिजिटल ड्रग है जो आपके ब्रेन को साइलेंटली हाईजैक कर रहा है। जो चीज़ प्लेजर देने वाली थी वो अब पेन क्रिएट कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि इल्यूशन को तोड़ने का, समझने का। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक न्यूरोकेमिकल ट्रैप है। अगर मेरी बात सुन के आपको कुछ महसूस हो रहा है तो इस सफ़र में बने रहिए अपने दिमाग को वापस जीतने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द एडिक्शन पाथवे। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि पॉर्न एडिक्शन कोई नॉर्मल वीकनेस नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हर बार जब आप पॉर्न देखते हो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और डोपामिन रिवॉर्ड का सिग्नल होता है। रिपीट करो और ब्रेन एक शॉर्टकट सीख लेता है, फीलिंग लो, ओपन पॉर्न। ये हैबिट धीरे धीरे न्यूरल पाथवे बन जाता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें ब्रेन हर बार सेम ट्रिगर पर वही रूट फॉलो करता है। अर्ज, एक्शन, रिलीज एंड गिल्ट, एंड दोबारा फिर से वही। समझ लीजिए कि ये एक केमिकल लूप है। आपका दिमाग खुद को ट्रेन कर रहा है कि स्ट्रेस, बोर्डम या एंजाइटी का सोल्यूशन बस एक ही है, पॉर्न।
वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट? क्या आप भी बार बार सोच के कंट्रोल नहीं कर पाते? क्या गिल्ट के बाद भी ऐसा लगता है कि आप अब तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर से वही? यह इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन अब एक कंपल्सिव सर्किट में फंस गया है, और जब तक आप इस लूप को समझोगे नहीं, आप बस विल पावर से लड़ते रहोगे और हारते रहोगे। एडिक्शन का मतलब है आपको पता है कि ये गलत है, फिर भी आप करते हो क्योंकि आपके न्यूरल सर्किट्स वही सिखा रहा है आपको। इसलिए ये समझना क्रूशियल है कि इट्स नॉट अबाउट वीकनेस, इट्स अबाउट वायरिंग। क्या करें और क्या ना करें। हर ट्रिगर मोमेंट पे पॉज लेना सीखो। अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है। आइडेंटिफाई करो कि आप किस इमोशन से बच रहे हो। बोर्डम, एंजाइटी, रिजेक्शन। अपने ब्रेन को नया सर्किट क्रिएट करने की मौका दो। हेल्दी रिस्पॉन्सेस बिल्ड करो। क्या नहीं करना चाहिए? अपने रिलैप्सेस को फेलियर समझ के गिव अप मत करो। ये ब्रेन का ओल्ड प्रोग्रामिंग है। इमोशनल डिस्कम्फर्ट से भागने के लिए स्क्रीन मत खोलना। इंस्टेंट रिलीफ को परमानेंट सोल्यूशन मत समझना, ये बस टेम्पोररी है। इस चैप्टर में ऑथर ये बताता है कि ब्रेन एक रिवॉर्ड सर्किट, एक गो टू रूट बनाता है जब हम सामने बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं। डोपामिन के थ्रू ब्रेन ये सिखाता है कि किस एक्शन से सुकून मिलता है। जब पॉर्न एक रिपीटेड डोपामिन सोर्स बन जाता है, तब ब्रेन ऑटोमेटिकली वही ट्रिगर चूज करता है हर स्ट्रेस मोमेंट पर। ऑथर ये भी बताते हैं कि सर्किट तभी ब्रेक होता है जब आप कॉन्शियसली नए पैटर्न्स बनाते हो, नए हैबिट्स, नए रिस्पॉन्सेस, नए ट्रिगर्स। तब जाके ब्रेन रिवायरिंग पॉसिबल होता है। रियल लाइफ में कुछ आसान सी टिप्स, जैसे जब भी देखने का मन हो 90 सेकंड्स का रूल अप्लाई करो। सिर्फ 90 सेकंड्स वेट करो बिना रिएक्ट किए। जैसे ही मन देखने के लिए उतावला हो रहा था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा। ट्रिगर्स का लॉग मेंटेन करो, जैसे कब, क्यों, किस इमोशन पे देखने का मन हुआ। बॉडी को फिजिकल मूवमेंट दो जब दिमाग स्टक हो, जैसे पुशअप, रनिंग, सिंपली वॉकिंग। ब्रीथ वर्क या ग्राउंडिंग टेक्निक्स का यूज़ करो अहम मौके पर। हर छोटी विक्टोरी को सेलिब्रेट करो। ब्रेन को नया रिवॉर्ड देने की स्टार्ट करो। ये चैप्टर एक बहुत ही बड़ा मिथ को तोड़ता है कि एडिक्शन सिर्फ विल पावर से जीता जा सकता है। असल में जब तक आप ब्रेन के एडिक्टिव सर्किट को समझोगे नहीं, आप बार बार वही साइकिल रिपीट करते रहोगे। हर बार जब आप ट्रिगर के बाद रेजिस्ट करोगे, आपकी नए पाथवे बिल्ड करते हो, एक ऐसा रास्ता जो आपकी एडिक्शन से दूर ले जाता है। इस गेम का नाम सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ रिवायरिंग है। चैप्टर 4, डिसेंसिटाइजेशन एंड नमनेस। इस चैप्टर का फोकस एक ऐसे साइलेंट इफेक्ट्स पर है जो बहुत लोग महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते, जैसे नमनेस। जब आप बार बार हाई सिमुलेशन लेते हो, जैसे पॉर्न के ज़रिए, तो आपका ब्रेन स्लोली उस सिमुलेशन के लिए इम्यून हो जाता है। पहले जो चीज़ एक्साइट करती थी, अब वो फील नहीं होती। आपका ब्रेन अब नॉर्मल लाइफ से प्लेजर लेना भूल चुकी है। यही है डिसेंसिटाइजेशन, जब डोपामिन सिग्नल ब्लंट हो जाता है और रियल दुनिया बोरिंग, लाइफलेस लगती है। क्या आप भी नोटिस करते हो कि ज़िंदगी की इंटरेस्ट चला गया है? जो काम पहले पैशनेट लगता था, अब वो बस रूटीन बन गया है। रियल इंटीमेसी में कोई फील नहीं आता। ये सब सिर्फ मूड स्विंग नहीं है, ये आपके न्यूरोकेमिकल बर्नआउट का सिग्नल है। जब ब्रेन सिर्फ एक्सट्रीम पे रिएक्ट करता है, तब वो ऑर्डिनरी प्लेजर्स जैसे म्यूज़िक, दोस्ती, गोल्स से कोई कनेक्शन नहीं रखता। और ये नमनेस मेंटल हेल्थ का साइलेंट किलर बन जाता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, होपलेसनेस। क्या करें? अपने आप को अलाउ करो कि आप बोर्डम महसूस करो। ये हीलिंग का फेज़ होता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से डोपामिन बिल्ड करो, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, क्रिएटिव वर्क। स्क्रीन टाइम को कॉन्शियस लिमिट दो। लेस इनपुट, मोर इनर रिसेट। क्या ना करें? नमनेस से भागने के लिए फिर से पॉर्न देख के हस्तुमिथुन ना करें। डोपामिन के शॉर्टकट्स पर भरोसा मत करो, जैसे स्क्रॉलिंग, रील्स वॉचिंग। हर इमोशनल डिस्कम्फर्ट को अवॉइड मत करो। फील इट, फेस इट एंड देन प्रोसेस इट। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जब हम रिपीटेडली अननेचुरल लेवल्स ऑफ डोपामिन रिलीज करते हैं, तो ब्रेन अपने रिसेप्टर्स को डल कर देता है ताकि बैलेंस बनाया जा सके। रिजल्ट्स? आपको वही फील लाने के लिए ज़्यादा और इंटेंस कंटेंट चाहिए होता है। पर आयरनी ये है कि जितना ज़्यादा चेस करते हो, उतना ही डल फील करने लगते हो। ऑथर इस नम स्टेट को डोपामिन क्रैश बोलते हैं, जहाँ ब्रेन टेम्पोररी शटडाउन मोड पे चला जाता है।
प्रैक्टिकल टिप्स इन रियल लाइफ। स्टार्ट योर डे बिना स्क्रीन के, सिर्फ साइलेंस, ब्रीथ और बॉडी मूवमेंट से। माइंडफुल एक्टिविटीज़ में टाइम दो, जैसे गार्डनिंग, आर्ट, वॉकिंग या सिर्फ नेचर देखना। हर छोटी फीलिंग को एक्नॉलेज करो, चाहे वो सैडनेस हो या जॉय। ब्रेन को वापस फील कराना सीखो। जर्नलिंग स्टार्ट करो, लिखने से इमोशंस रिकनेक्ट होता है। अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रिसेट करने के लिए 30-60 डेज़ का डोपामिन डिटॉक्स का प्लान बनाओ। अगर आपको नहीं पता कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डोपामिन डिटॉक्स ऑडियो बुक का लिंक देता हूँ, आप चाहे तो उसे भी वॉच कर सकते हो। ये चैप्टर हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात सिखाता है कि जब प्लेजर को ओवरफिट किया जाता है तो वो खुद पेन बन जाता है। आपका ब्रेन इमोशनली नम हो जाता है और रियल लाइफ से कनेक्शन टूटने लगता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि नमनेस परमानेंट नहीं होता। आपका ब्रेन रिकवर कर सकता है, बस उससे दोबारा ट्रेन करना सीखना होगा, फील कराना होगा, बिना सिमुलेशन के। चैप्टर 5, पॉर्न इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस चैप्टर में एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। आज की यंग हेल्दी मेन भी सेक्सुअल प्रॉब्लम का फेस कर रहा है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक्सेसिव पॉर्न देखना। जब ब्रेन हाई स्पीड अनरियलिस्टिक कंटेंट का आदी हो जाता है तो रियल लाइफ इंटीमेसी पर वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता। पॉर्न इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है फिजिकली सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी आपके पार्टनर के साथ आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है। जो आपकी स्क्रीन पे जो एक्साइटमेंट होता था वो एक्साइटमेंट अभी आपके पार्टनर के साथ नहीं आता, क्योंकि ब्रेन रियल से नहीं स्क्रीन बेस से एक्साइट होना सीख चुका है। सोचो, जब एक यंग लड़का जिसके हार्मोन्स एक्टिव है, जिसका बॉडी फिट है, वो भी रियल कनेक्शन में एक्साइटमेंट नहीं फील कर पाता, तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये कोई साइनेस या स्ट्रेस की बात नहीं, यह है न्यूरोपैथिक रीवायरिंग का रिजल्ट। रियल पर्सन के साथ सेक्स नेचुरल और इमोशनल होता है, लेकिन जब ब्रेन सिर्फ एक्सट्रीम नोवेल्टी फील्ड फैंटेसी ड्राइवन कंटेंट पे ट्रेन हो जाता है तो रियल मोमेंट उसके लिए डल और इनफेक्टिव बन जाता है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले पॉर्न का एक्सपोजर कम्प्लीटली बंद करो। अपने ब्रेन को टाइम दो रियल सिग्नल पर वापस रिएक्ट करने के लिए। फिजिकल इंटीमेसी के साथ इमोशनल सेफ्टी बिल्ड करो, ये रिकवरी फर्स्ट करेगा। अपने बॉडी को ब्लेम मत करो, प्रॉब्लम ब्रेन के पैटर्न में है, ऑर्गन में नहीं। फ्रस्ट्रेशन में दोबारा पॉर्न की तरफ मत जाओ, ये साइकिल फिर से एक्टिव हो जाएगा। जल्दी रिजल्ट एक्सेप्ट मत करो, पेशेंस इज़ द कोर पार्ट ऑफ हीलिंग। इस चैप्टर में ये क्लियर किया गया है कि इंटरनेट पॉर्न रियल इंटीमेसी का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। जब ब्रेन अनरियलिस्टिक सीन्स, एंडलेस नोवेल्टी और एक्सट्रीम कंटेंट को रिवॉर्ड देना सीखता है तब रियल फिजिकल एक्सपीरियंस डल लगता है। इसलिए जब पॉर्न छोड़ा जाता है तो इनिशियल वीक्स में ब्रेन कंफ्यूज्ड फील करता है, नो एरोजुअल, नो इंटरेस्ट, नो इरेक्शन। लेकिन यही स्टेज रियल रिसेट का सिग्नल है। ब्रेन वापस नेचुरल एरोजुअल सीखने लगता है। ये चैप्टर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, रियल सेक्सुअल डिसफंक्शन तब होती है जब ब्रेन वर्चुअल फैंटेसी को रियलिटी से ज़्यादा वैल्यूएबल समझने लगता है। आपका बॉडी परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेन ऑफ ट्रैक हो तो रिस्पॉन्स ज़ीरो हो जाता है। द सोल्यूशन इज़ नॉट पिल्स और शॉर्टकट्स, सोल्यूशन है डिटॉक्स, पेशेंस और रीवायरिंग। चैप्टर 6, रीबूटिंग एंड रिकवरी। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, ब्रेन ने गलत चीज़ सीखी है और उसे दोबारा सही चीज़ सिखाया जा सकता है। रीबूटिंग का मतलब यह है कि अपने ब्रेन को पॉर्न फ्री स्टेट में वापस ले जाना, जहां रियल प्लेजर, रियल इमोशंस और रियल मोटिवेशन से एक्टिवेट हो सके। रिबूट एक फिजिकल या एक्सट्रीम एक्शन नहीं है, ये एक इनिशियल रिवायरिंग प्रोसेस है जिसमें आप ग्रेजुअली आपके रिवॉर्ड सिस्टम को रिपेयर कर सकते हो। जब आप पॉर्न को क्विट करते हो, पहले कुछ दिनों तक कुछ वर्स फील होता है, अर्ज बदलती है, मूड डाउन होता है, बट दैट्स द फेज जहाँ रियल हीलिंग स्टार्ट होती है। क्या आपने कभी ट्राई किया क्विट करने का और एक वीक में ही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, फैटिग फील हुआ? क्या तब आपने सोचा शायद पॉर्न छोड़ना गलत था? वही मोमेंट सबसे बड़ा डेंजरस होता है, वही विड्रॉल होता है जब ब्रेन अपने ओल्ड रिवर्ट को मिस करता है और सिग्नल भेजता है कि वापस वही चाहिए। लेकिन अगर आप इस फेज को समझ जाओ और सरवाइव कर जाओ तो आपका ब्रेन रियल रिसेट की तरफ जाता है। वहीं से आता है क्लैरिटी, एनर्जी, फोकस और इमोशनल बैलेंस, जो पहले कब का चला गया था। क्या करना चाहिए?
सेट करो क्लियर इंटेंशन, व्हाई डू आई वांट टू रिबूट। अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो और उनका ऑल्टरनेटिव रूटीन बनाओ। बॉडी को मूवमेंट दो, वॉक, जिम, रन, एनीथिंग टू सर्कुलेट योर एनर्जी। ब्रेन को सिमुलेशन के बिना टाइम गुजारने की आदत डालो। इस चैप्टर में बताया गया है कि ब्रेन हाईली प्लास्टिक है, मतलब वो बदलने के लिए रेडी हो रहा है, बस उसे राइट डायरेक्शन चाहिए। जब पॉर्न को कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है, ब्रेन इनिशियली रिएक्ट करने लगता है, लो मूड, जीरो मोटिवेशन, वर्ड ड्रीम्स, इमोशनल आउटब्रस्ट, लेकिन यह सब टेम्पोररी डिटॉक्स का साइन है। जैसे जैसे ब्रेन कम होता है, डोपामिन लेवल बैलेंस होता है और एक नई क्लैरिटी आती है, जहां आपको पता चलता है आप एक्चुअली कौन बिना स्क्रीन के। ये चैप्टर एक होप है कि आप स्टक नहीं हो, आप रिवायर्ड हो और रिवायरिंग बदला जा सकता है। पॉर्न को क्विट करने का एक पनिशमेंट नहीं, एक इन्विटेशन है इस रियल फ्रीडम के लिए। रिबूट इज नॉट अबाउट सर्वाइविंग विदाउट प्लेजर, इट्स अबाउट डिस्कवरिंग रियल प्लेजर विदाउट एडिक्शन। आज के डिजिटल ज़माने में हमने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल स्क्रीन के हाथ में दे दिया है, वो भी ऐसे कंटेंट के हाथ में जो हमें हर मोमेंट पे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड विदाउट एफर्ट। इस किताब का हर पेज एक ही बात दोहराता है, तुम्हें खुद पर वापस विश्वास दिलाना है। तुम अपने दिमाग के मालिक हो, स्क्रीन के नहीं। पॉर्न कोई हार्मलेस एस्केप नहीं है, वो एक इनविजिबल जेल बन चुका है जहां डोपामिन हर दिन कमज़ोर पड़ रहा है, और साथ ही आपकी रियल फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स, ड्राइव और सपने भी। लेकिन सबसे पावरफुल बात यह है कि आपका दिमाग प्लास्टिक है, मतलब चेंज पॉसिबल है। आप फिर से सीख सकते हो कि कैसे जिया जा सकता है बिना फेक सिमुलेशन के, कैसे महसूस किया जाता है बिना गिल्ट, बिना शेम के। अब सवाल ये नहीं है कि मैं पॉर्न देख रहा हूँ या नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं वो इंसान हूँ जो मुझे होना चाहिए। अगर इस किताब ने आपके दिल को छू लिया है तो एक प्रॉमिस करो खुद से, अपने ब्रेन को वो फ्रीडम दोगे जो उसे कब कब मिलना चाहिए था। और अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी तो सब्सक्राइब करो ऑडियो बुक हिंदी, जहाँ हर किताब बनती है एक थेरेपी, एक नया आईना, एक नई शुरुआत। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।